Assalamualaikum. This is Munawar H. Manekia. I am corporate lawyer, and today I am giving you a brief summary about deceptive marketing. Deceptive marketing is a punishable offense. It is commonly found in trade and business of cosmetics, healthcare, detergent, and confectionery industries, where companies are distributing false and misleading information, comparison of goods, and fraudulent use of the trademark, firm name, or product labeling and packaging. डिसेप्टिव मार्केटिंग से मुराद सारिफिन को मसनूहात की तशहीर के लिए झूठी, गुमराहकुन या गैर मनकूला मालूमात को फराहम करना जिससे मतबद जज्बात रखने वाले लोग ज़्यादा हसास होते हैं। अगर कोई इदारा किसी भी इश्तिहारी या प्रमोशनल मवाद को जो तजाती सरगर्मियों को गलत अंदाज में पेश करता है, CCP में ख़ास तौर पर एक्ट के तहत सेक्शन 10 सारिफिन के तहफ़्फ़ुज़ के मामले की निगरानी के लिए एक ऑफिस को तश्कील दिया गया है जो मुनसिफाना तजारत को फ़रोग़ देता है, फौरी हरकत करके सारिफिन के हक़ूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है। डिसेप्टिव मार्केटिंग के हवाले से तय करता कानून में सबसे पहला कानून कॉम्पिटिशन एक्ट 2010 के मुताबिक अगर कोई इदारा अपने सारिफिन को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में गलत, अधूरी, कीमत में रद्द-ओ-बदल या प्रोडक्ट की तफसीलात को बदल कर गुमराह करे, उस पर सेक्शन 10B के तहत कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई इदारा अपने इश्तिहारात के जरिए अपने प्रोडक्ट की झूठी मालूमात से उसे फ़रोग़ दे तो उसके खिलाफ सेक्शन 10C के तहत कार्रवाई अमल पर लाई जा सकती है। डिसेप्टिव मार्केटिंग की इकसाम: कोई भी इदारा मंदरजा वाला 6 तरीकों से सारिफिन को गुमराह कर सकता है। किसी भी प्रोडक्ट की तस्वीर को कंप्यूटर के जरिए एडिट करके दिखाना, अधूरी मालूमात देना, एक्स्ट्रा चार्जेस को छुपाना, मेयार में हेरा फेरी करना, प्रोडक्ट की पैकेजिंग को बड़ा करके पेश करना, गुमराह कुन सेहत के दावे करना। इस तरक्की के दौर में बहुत से बैनुल अक़वामी इदारे डिसेप्टिव मार्केटिंग के जरिए अवाम को गुमराह करके इन्हें धोखा देते हैं। इस जुर्म के तेज़ी के साथ बढ़ते तनासब को मद्देनज़र रखते हुए हर मुल्क ने एक इदारा कॉम्पिटिशन रेगुलेटर का क़याम किया जो कि सारिफिन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है, जैसे कि अमेरिका में फेडरल ट्रेड कमीशन, चाइना में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और कनाडा में कंपटीशन ब्यूरो का क़याम हुआ। इसी तरह पाकिस्तान में भी कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 2 अक्टूबर 2007 को वजूद में लाया गया, जो कि पाकिस्तान में इदारों और सारिफिन के दरमियान काबिल एतमाद रिश्ता कायम करने में मदद फराहम करता है। To ensure healthy trade competition between the companies for the benefit of economy, an authority has been established, namely the Competition Commission of Pakistan by Federal Government of Pakistan. The Competition Commission of Pakistan is an independent, quasi-regulatory, quasi-judicial body that helps ensure healthy competition between companies for the benefit of the economy. The authority are being functioned under the Competition Act 2010. फोटो ब्लीचिंग भी डिसेप्टिव मार्केटिंग की एक ऐसी किस्म है जिससे लोगों को गुमराह करना बहुत आसान हो गया है। फोटो ब्लीचिंग एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को फरोख्त करके लोगों को लूटा जाता है। सोशल मीडिया पर मौजूद बहुत से इदारे सारिफिन की लाइल्मी की वजह से इन्हें अपना शिकार बनाते हैं। वो अपने प्रोडक्ट की फोटोज को कंप्यूटराइज तौर पर इस तरीके से एडिट करके पेश करते हैं कि देखने वाला यकदम उनके झांसे में आ जाता है और उसे खरीद लेता है, लेकिन जब वो प्रोडक्ट उस तक पहुंचता है तो वो दिखाए गए प्रोडक्ट से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है और सारिफ अपनी लाइल्मी की वजह से मासिवाय अफसोस के कुछ नहीं करता। इसी का फायदा उठाते हुए वो इदारे एक के बाद एक शिकार करते जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई इदारा अपने प्रोडक्ट्स के झूठे दावे करके उसे नशर करे और नशरियात में कंप्यूटराइज एडिटेड तस्वीर इस्तेमाल करे जिससे सारिफिन मुतमईन होकर उस प्रोडक्ट को खरीद लें और फिर वो प्रोडक्ट सारिफिन की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरता, ये अमल भी डिसेप्टिव मार्केटिंग के ज़ुमरे में आता है। मसलन अगर कोई कंपनी व्हाइटनिंग क्रीम का बिजनेस करती है और अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए अपने एडवर्टाइजमेंट में दावा करती है कि इसके इस्तेमाल से चंद दिनों में यकीनी फ़र्क पाएं और नशरियात के दौरान ऐसी तस्वीरें दिखाई जाती हैं जिसमें इस क्रीम के इस्तेमाल कुंदा शख्स में वाज़ेह फ़र्क पाया गया हो, जिससे सारिफ उसकी फ़रेब चालों में आकर उसे खरीद लेते हैं और प्रोडक्ट सारिफिन की मियाद पर पूरा नहीं उतरते, तो ये अमल भी फोटो ब्लीचिंग के जरिए डिसेप्टिव मार्केटिंग के ज़ुमरे में आ जाता है। अगर कोई इदारा किसी इश्तिहार में अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट के दौरान एक्स्ट्रा चार्जेस छुपा कर पेश करे या टर्म्स एंड कंडीशन को छुपा कर पेश करे और सारिफिन गुमराही में आकर उस प्रोडक्ट को खरीद लें, तो ये अमल भी डिसेप्टिव मार्केटिंग में आता है। इस डॉक्यूमेंट्री के लिए हमने एक सर्वे किया जिसमें 876 लोगों ने हिस्सा लिया। सवालात में पहला सवाल, क्या आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग की है? के जवाब में 573 लोगों ने हाँ, जबकि 303 लोगों का जवाब नफी में था। ऑनलाइन शॉपिंग से
کیا آپ مطمئن ہیں؟ اس کے جواب میں 120 لوگوں نے کہا وہ مطمئن ہیں، 187 لوگوں نے کہا وہ کسی حد تک مطمئن ہیں، 319 لوگوں نے کہا کہ وہ مطمئن نہیں ہیں، جبکہ 250 لوگوں نے کوئی رائے دینا مناسب نہیں سمجھا۔ کیا آپ کو فیک ایڈورٹائزمنٹ سے متعلق قانونی معلومات ہے؟ کے جواب میں 285 لوگوں نے ہاں، جبکہ 591 لوگوں نے نفی میں جواب دیا۔ Deceptive marketing is an offense under Section 10 of the Competition Act 2010. An offender can be fined and punished under Section 38 of the Competition Act 2010 by commission. Maximum fine is 75 million. اسٹیٹسٹیکل رپورٹ جو کہ جنوری 2017 سے مارچ 2017 3 مہینوں کی ہے، اس کے مطابق اس دورانیے میں ایک انکوائری کی گئی کے خلاف 27 جنوری 2017 کو 6 ہیئرنگز ہوئیں اور 3 عہدوں کو پینلٹی پر 6,27,92,624 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ اگر آپ کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑ جائے تو گھبرانے کے بجائے آپ نے سخت رد عمل کا مظاہرہ کرنا ہے۔ کسی بھی دھوکہ دہی کی سرگرمی کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کی فراہم کردہ ویب سائٹ پر جائیں اور نیچے دائیں جانب موجود کمپلین کے بٹن کو پریس کر کے اپنی شکایت کو درج کرائیں اور ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ آپ کے اس عمل سے بہت سے معصوم لوگ اس دھوکہ دہی کا شکار ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ بحیثیت ایک شہری آپ کے